आज हम बात करते हैं एक ऐसे हेल्थ इशू से रिलेटेड जिससे मैक्सिमम ऑफ द फीमेल पेशेंट्स परेशान हैं, एंड दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तीन चीज़ें, नंबर 1 पीसीओडी क्या होता है, नंबर 2 ये क्यों होता है, नंबर 3 आयुर्वेद और पंचकर्म इसके ट्रीटमेंट में इतना पावरफुल क्यों है। सो लेट्स बिगिन विद कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी जनरली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसमें ओवरीज में डिफरेंट मल्टीपल स्मॉल सिस्ट आपके डेवलप हो जाते हैं। अब ये सिस्ट क्या होते हैं? ये अंडर डेवलप्ड एग्स हैं जो ओवरी से रिलीज नहीं हो पाते। एक नेचुरल साइकिल में क्या होता है कि जो एग है वो मैच्योर होता है, उसके बाद वो ओवरी से रिलीज होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जनरली हमारे खान पान से या हमारे आहार विहार से बहुत सारे एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे और जिसकी वजह से फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, आपके वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है और इन फ्यूचर इनफर्टिलिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं कि अंदर से क्या इशू आ रहा है, कि अंदर से क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पूरा प्रोसेस क्या है ओव्यूलेशन का। तो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक FSH जिसको कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक LH जिसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो FSH होता है वो ओवरीज में एग को मैच्योर करता है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो उस एग को ओवरी से बाहर निकालता है। तो जब ये 2 हार्मोन्स FSH और LH हमारे खान पान से या हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से कम ज़्यादा होते हैं तो एग को मैच्योर नहीं कर पाते, और वो एग जब मैच्योर नहीं हो पाता तो वो ओवरी से रिलीज़ ही नहीं हो पाता। तो जब वो ओवरी से रिलीज़ नहीं हो पाता है तो वो अंदर ही रह जाता है और एज अ सिस्ट वो वहाँ पे डेवलप हो जाता है और ओवरीज जो हैं वो स्वेलअप कर जाती है। अब इस हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो स्लो हो जाता है और उसकी वजह से वेट गेन आपको होना स्टार्ट हो जाता है। जब वेट गेन होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स आपके जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इससे एक सिग्नल जाता है पैनक्रियास को, वो और ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में सिक्रीट करते हैं और एक कंडीशन उत्पन्न होती है, एंड दैट इज़ हाइपर इंसुलिनीमिया। अब जब ये कंडीशन पैदा होती है, जनरली ओवरीज को सिग्नल जाता है और वो ओवर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन करती है इसको बैलेंस करने के लिए। जब टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप में मैस्कुलिन फीचर बहुत ज़्यादा आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ, एक्ने, मूड स्विंग्स, ये सारी कंडीशंस। तो इस तरह से पीसीओडी जो है आपकी बॉडी पे अफेक्ट करता है और आपके मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करता है। अब आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? ये जो पूरी एंटायर साइकिल है, आयुर्वेद इसको तोड़ने में हेल्प करता है। मैं आपको आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव बताती हूँ कि आयुर्वेद में पीसीओडी को किस तरह से देखा गया है। जनरली आयुर्वेद में माना है कि पीसीओडी कफ और वात के इम्बैलेंस से होता है। जो कफ दोष है वो आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल से या इनएक्टिविटी से बढ़ता है, और जब वो बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा और बॉडी में हैवीनेस लेके आएगा, बॉडी वेट बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आर्म डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आर्म का मतलब होता है टॉक्सिन्स। दूसरा, वात इम्बैलेंस। जब वात जो है आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आपके बॉडी में जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में कफ और वात की वजह से पीसीओडी उत्पन्न होता है। और ये इम्बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो अग्नि है, दैट मीन्स डाइजेशन है, वो स्लो हो जाती है। जब अग्नि आपकी कम होती है तो उसके कारण जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से इन रिटर्न कफ और वात का इम्बैलेंस होता है और हार्मोन्स इरेगुलेट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जहाँ पे कफ और वात का इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी डाइजेशन पावर कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो ये जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और ये टॉक्सिन्स जो आपके स्रोतस हैं, जो बॉडी चैनल्स हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट का जो प्रधान उद्देश्य है, दैट मीन्स प्राइमरी गोल है, आपकी अग्नि को तेज करना, दैट मीन्स आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करना, जिससे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। नंबर 2, आपके जो दोष हैं कफ और वात, उसको बैलेंस करना। नंबर 3, आपके जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हुए हैं चैनल्स में, उसे खोलना, उसकी ब्लॉकेज को तोड़ना।
और नंबर 4, आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो हेल्थ है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। आयुर्वेद कोई सरफेस लेवल ट्रीटमेंट नहीं करता है, ये रूट कॉज को ठीक करता है, अंदर से पूरा प्योरीफाई करता है। बेसिकली आयुर्वेद में जो पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं और जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं जैसे कि विरेचन कर्म हो गया, उत्तर बस्ती कर्म हो गया, ये आपकी बॉडी से पूरे टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करती हैं, जिससे आपके जो ब्लॉक चैनल्स हैं वो ओपन अप होते हैं, ओवरीज रीसेट होती हैं, दैट मीन्स वो अगेन नेचुरली एक्ट करती हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक होता है। तो ये जो नेचुरल थेरेपीज़ होती हैं पंचकर्मा में, ये काफ़ी ज़्यादा मिराकुलसली इस प्रोसीजर में एक्ट करती हैं। इसके साथ साथ हम मेडिकेशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आयुर्वेदिक जो मेडिकेशंस होती हैं जैसे कांचनार गुगुल, वो आपके सिस्ट को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। अशोका रिस्ट जो आपके जो हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ है या फिर पेनफुल पीरियड्स या फिर इरेगुलर पीरियड्स हैं उसको ठीक करने में एक्ट करता है। नेक्स्ट आता है शतावरी, जो कि बेसिकली उसमें फाइटोएस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके हार्मोनल लेवल को रीसेट करने में हेल्प करती हैं। लेकिन ये सारी जितनी भी थेरेपीज़ और मेडिकेशंस हैं वो हम एक पैकेज बना के आपको नहीं दे सकते हैं, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आपके क्या प्रकृति है, आप में कौन से दोष इम्बैलेंस है या फिर क्या आपको प्रॉब्लम जनरली फेस कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी बॉडी की प्रकृति की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बेसिस पे हम ये मेडिसिन आपको डिसाइड करते हैं। तो आयुर्वेद सिर्फ एक दवा नहीं है, ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। पीसीओडी में भी जितने भी पेशेंट्स को मैं देखती हूँ उसमें मैं सबसे पहले उनका लाइफस्टाइल रीसेट करने के लिए उन्हें एडवाइस करती हूँ। तो उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग मैं उनको डाइट और लाइफस्टाइल जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो सजेस्ट करती हूँ, ताकि कंप्लीटली हम पेशेंट को रोगी को ठीक करें, ना कि रोग को। तो अगर आप भी नेचुरली अपनी पीरियड साइकिल को रीसेट करना चाहते हो या फिर हार्मोनल पिल्स लेके आर्टिफिशियल चीज़ें लेके थक चुके हो, तो आज ही मुझसे कंसल्ट करें या फिर युक्ति हर्ब्स में विजिट करें।